किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम जब भी इबादत करेंगे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आज देख लीजिए, इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करते हैं लोग। रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीक़े अलग हो सकते हैं, लेकिन इबादत अल्लाह ही की करते हैं। एक आदमी मूर्ति के सामने खड़ा है और ऐसे ओम जो भी पढ़ रहा हो, लेकिन वो उसकी पूजा नहीं कर रहा। उससे पूछो कि आप पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, कहेगा नहीं साहब, ये तो रूपक हैं, ये तो मुजस्समा है, हम इनकी नहीं कर रहे हैं। बल्कि हम इनको देख लेते हैं तो एक तसव्वुर आ जाता है कि भगवान ऐसा ही होगा। वरना एक बात बताइए कि जिनकी वो पूजा कर रहा है, क्या वो शक्तिशाली है? उसको बनाया किसने? आप अपनी अकल से फैसला करें कि जो चीज़ बनकर तैयार हुई है वो ज़्यादा पावरफुल होती है या उसका बनाने वाला? ये माइक है, जिसने बनाया है, ये माइक ज़्यादा पावरफुल है या इसका बनाने वाला? मैं ये घड़ी पहने हुए हूँ, ये वक्त बतला रही है, कितना बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ये घड़ी ज़्यादा पावरफुल है जो वक्त बता रही है, या इस घड़ी का बनाने वाला? क्यों? उसने बनाया है, वो चाहे तो इसको बिगाड़ भी सकता है, तो बनाने वाला ज़्यादा पावरफुल हुआ। तो पत्थर की जिन मूर्तियों की हम लोग पूजा करते हैं, तो इनको किसी ने तो बनाया ही है ना। तो आप बताइए कि पत्थर की वो मूर्तियां ज़्यादा पावरफुल हैं या उनका बनाने वाला? मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति बना रहा था, आज हम उसके सामने हाथ जोड़ें, वो चाहता तो गणेश जी को लंगड़ा भी बना सकता था, लूला भी बना सकता था, अंधा भी बना सकता था, उनकी शक्ल बिगाड़ भी सकता था। गणेश जी की मूर्ति को, शंकर जी की मूर्ति को वो चाहता तो चेंज कर सकता था, बदल सकता था, उसके हाथ में था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन ताज्जुब यहां है, बनाने के बाद वो खुद अपने घर में लगाता। बनाया भी उसने, रंगा भी उसने, क्लीन भी उसने किया, सफाई भी उसने की, और अपनी जगह से हटाकर जिस जगह रखना चाहिए उस जगह भी वो उठकर खुद नहीं गई मूर्ति, बल्कि इसने अपने हाथ से वहां स्थापित की है। और लगाने के बाद अगरबत्ती भी वही जला रहा है, और उसके बाद श्री गणेशाय नमः उसी के सामने अपना सर भी झुका रहा है। ये हमारी जो है सोच, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। बनाया भी हमने, कलर भी हमने किया। मैं मानता हूं ऋग्वेद में है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो। और जहां जहां लफ्ज पूजा ईश्वर के साथ आया है वहाँ इबादत है, और जहाँ ईश्वर के अलावा किसी और के साथ आया है, एक उसूल याद रखना, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जहाँ जहाँ ईश्वर के साथ पूजा आया वहाँ उससे मतलब मुराद क्या है? इबादत। और ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी, हमारे कुरान में जो बातें कही गई हैं वो आपकी किताबों के अंदर मिल रही हैं, फिर क्या वजह है कि हमें आप अपने से अलग कर रहे हैं? हमने कब कहा है कि ये इस्लाम मुसलमानों का मज़हब है, और हमने कब कहा है कि ये इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए हैं? हमने नहीं कहा है। कुछ अनपढ़ और गंवार और जाहिल लोग स्टेजों पर बैठकर, मसनदों पर बैठकर इस तरीके का मैसेज देते हैं कि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कभी नहीं कहा कि ये दीन हम लेकर आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तो ये कहा है कि हम वही दीन लेकर आए हैं जो दीन हमसे पहले नूह लेकर आए थे, हमसे पहले इब्राहीम लेकर आए थे, हमसे पहले मूसा लेकर आए थे, हमसे पहले ईसा लेकर आए थे, और पैगंबर इस दीन को लेकर आए थे। हाँ, जब उन नबियों के, रसूलों के मानने वालों ने अपने दीन के अंदर गड़बड़ी की, उसकी असली शक्ल मस्ख कर दी,
ओरिजिनलिटी को चेंज कर दिया, तो उसको असली शक्ल में लाने के लिए इब्राहीम के, मूसा के, ईसा के, नूह के असली दीन को उसकी असली शक्ल में लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में मुझे भेजा है, ताकि मैं उस दीन को जो पहले मूसा, ईसा, इब्राहीम, नूह लेकर आए थे, उसकी असली शक्ल को मैं आपके सामने पेश कर दूं। मैं कोई नया दीन लेकर नहीं आया। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। यह है कुरान की आयत, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ साफ कह रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए हमारे हबीब, आए हमारे नबी, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया है, हमने आपके लिए उसी दीन को नाफिज किया है, हमने आपके लिए उसी दीन को उतारा है। मा वस्सैना बिही नूहन, जिस दीन की वसीयत हमने उससे पहले नूह को की थी, जो दीन हमने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था। वल्लज़ी औहैना इलैक, नूह को हमने क्या क्या वसीयतें की, क्या क्या भेजा, उसकी वही हमने आपको कर दी, हमने आपको बता दिया था। और नूह के बाद और आपसे पहले इसी दीन की वसीयत हमने इब्राहीम को की थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। नूह के बाद भी जो नबी आए, इब्राहीम आए, मूसा आए, ईसा आए, हमने उनको भी यही दीन देकर भेजा था। और ईसा के बाद जब हमने आपको भेजा तो शरअ लकुम मिनद्दीन, तो हमने आपको भी वही दीन देकर भेजा जो आपसे पहले नूह को दिया था, इब्राहीम को दिया था, मूसा को दिया था, ईसा को दिया था। कहाँ कह रहा अल्लाह ताला कि हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई नया दीन देकर भेजा है? क्यों जलते हो हमसे? क्यों घृणा कर रहे हो हमसे? क्यों नफरतें कर रहे हो हमसे? क्यों हमको देशद्रोही और दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो हमको? हम उसी दीन को मानते हैं, उसी दीन के हम फॉलोअर्स हैं, जो दीन आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी हैं जो इस दीन को लेकर आए। और इसीलिए सबका कलमा भी एक है, और इस कलमे की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने निमंत्रण दिया है, दावत दी है। सोचो, इत्तिहाद पैदा किया है। ईसाइयों, मत जलो तुम हमसे, यहूदियों, दुश्मनी मत करो तुम हमसे। हमारा और तुम्हारा मंत्र एक है, हमारा और तुम्हारा कलमा एक है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह। कुरान की आयत है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप यहूदियों से, ईसाइयों से कह दीजिए, जिनको हमने किताब देकर भेजा था, आसमानी किताब जिनको हमने दी थी, उन अहले किताब को आप बाखबर कर दीजिए, उनको बता दीजिए। कुल, आए नबी कह दो, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए जबूर वालों, आए इंजील वालों, आए तौरात वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों,
तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। कितना क्लियर कहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। मैं नहीं कहता हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे की तरफ आओ, उस कलमे की तरफ आओ जो तुम्हारा भी है और हमारा भी है, जिस कलमे की दावत तुम्हारे नबी ने भी दी है और हमारे नबी ने भी दी है। ईसा का भी वही कलमा था, नूह का भी वही कलमा था, मूसा का भी वही कलमा था और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी वही कलमा था। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। अगर हम ये कहें कि सारे कलमों को छोड़ दो, सारे कलमों को झुटला दो और मोहम्मद का कलमा पढ़ लो, तब तो आप ये कहोगे कि मौलाना साहब आप गलत बात कह रहे हैं, सबको इख्तियार है। हमारी किताब कुरान ये कह रही है, डंके की चोट पर कुरान ऐलान कर रहा है, हम तुम्हें कोई नया कलमे की तरफ नहीं बुला रहे हैं। वो कलमा तो तुम्हारा भी है, वो कलमा तो हमारा भी है। और यकीन मानिए, नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो आपका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं इस कलमे का पहला जुज, फर्स्ट सेंटेंस, पहला जुमला सबका एक ही था। दूसरे जुमले में चेंजिंग होती रही, जो रसूल इस दुनिया में आया उसका नाम लिया जाता रहा। लेकिन इससे पता चलता है कि रसूल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उन रसूलों की तालीमात, उन रसूलों की शिक्षा, उन रसूलों का दीन एक ही था। और वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। हिंदी में इसका तर्जमा यूं करेंगे, ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये कलमा सबका था। ज़बानें बदलती गईं, लैंग्वेज में चेंजिंग आती गई, लेकिन किसी न किसी शक्ल में ये जुमले आज भी मौजूद हैं। बाइबल में अब यूं लिखा हुआ है, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, बट गॉड इज ओनली वन। ओल्ड टेस्टामेंट में, तौरात में यही जुमला यूं लिखा हुआ है, God is only one, He is alone without second. इंजील, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, एक है। ये बाइबल कह रही है। ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात कह रही है, गॉड इज ओनली वन, ही इज अलोन, अल्लाह एक है, वो अकेला है, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है, दूसरे को शामिल नहीं किया जा सकता है। ये तो इंग्लिश में है जो आज लिखी गई हैं बाइबल्स, तौरात, ज़बूर वगैरह, इंजील। और जिन किताबों का ट्रांसलेट उनकी मातृभाषा संस्कृत में कर दिया गया, उसमें तो बड़ा अजीब है।
असली शक्ल बाकी है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। इस कायनात का रचयिता और रचनाकार एक ही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। खालिके कायनात एक है, दूसरा नहीं। अहम ब्रह्मास्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्रास्ति। पढ़िए ऋग्वेद। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्रमा हूं। वैसे तो हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। आजकल एक आदमी अपने 4-5 बच्चों को तो संभाल नहीं पा रहा है। 33 करोड़ जिसको कह दिया जाए देवी देवता, और सब पर आस्था रखना है, सब पर विश्वास रखना है, उनको कैसे संभालेगा। और मनुस्मृति बड़ी अजीबो गरीब किताब, वो कहती है कि 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास रखना ज़रूरी है और अपने जीवन में सभी को प्रसन्न करना, सभी को खुश करना ज़रूरी है, आवश्यक है। और ये भी कहा गया एक दिन में एक ही देवी या एक देवता प्रसन्न हो सकता है। बस एक दिन में आप सिर्फ एक को ही खुश कर सकते हैं, 2 को नहीं। और ये भी कहा गया कि अगर, और सबको करना है 33 करोड़ को। और ये भी कह दिया गया है कि अगर एक भी नाखुश रह गया, एक भी अगर आपसे नाराज रह गया, तो आपकी जिंदगी भर की तपस्या भंग। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं और सोच सकते हैं। हिंदू भाइयों में 33 करोड़ हैं और मुसलमानों में अगर गिनती गिनोगे तो ये 34 करोड़ पहुंच जाएगी। हम छोटे बाप की औलाद थोड़ी, हम तो बड़े बाप के बेटे हैं। 33 करोड़ देवी देवता और हर एक को खुश करना है, और एक को एक दिन में एक ही को खुश करना है, और 33 करोड़ को खुश करना ज़रूरी है। तो जो थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स जानता होगा उसको मालूम हो, समझ गया होगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितने दिन चाहिए। सिंपल 33 करोड़, क्योंकि एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होगा, बस 2 नहीं हो सकते। और हर एक दिन में एक को खुश करना है, तो 33 करोड़ को खुश करना ज़रूरी है। तो कितने चाहिए दिन? 33 करोड़। सिंपल जवाब है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने हुए? इतना सा सवाल नहीं मालूम है। जब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या समझेंगे मेरी पूरी तकरीर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने अंडे हुए मेरे? 5 हुए ना। ये भी अगर कोई ना समझ पाए तो वो कुरान हदीस क्या समझेगा? फिर जाओ अपने घर में सोए, अपनी बीवी के पास क्यों बच्चों को छोड़ के आया यहाँ। अब आपसे कहा जाए कि एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश होगा, 2 नहीं हो सकते एक दिन में, और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है। तो आप ही बताइए कि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना दिन चाहिए? सीधा सा हिसाब है 33 करोड़। अब 33 करोड़ दिन तक जिंदा कौन रहता है? कोई रहता है? चाहे कितना बड़ा कोई चौकीदार बन जाए और समाज का सेवक बन जाए,
लेकिन 33 करोड़ दिन तक तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगा। 33 करोड़। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 950 साल थी। अगर 950 साल को भी अगर आप गुणा करें उसको, तो आप जोड़ेंगे तो 33 करोड़ तो वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी 950 साल की ज़िंदगी भी अगर किसी की कर दी जाए 1000 साल की, तो वो भी 33 करोड़ दिन नहीं बनेंगे। और फिर ये भी लिखा है, एक भी अगर नाखुश रह गया, एक भी नाराज रह गया, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। मतलब क्या हुआ, मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा। और जो चीज़ आप सुनना चाहते हैं, सॉरी, आज से मैं उसको छोड़ रहा हूं। अब खुल के नहीं बोलना है। मुझे इन यूट्यूबर्स ने मजबूर कर दिया है। जिन चीज़ों से मना किया वही चीज़ें डाली गई हैं। और 6 महीने के लिए चुनाव तक यूपी के अंदर मेरे ऊपर बैंड लग गया है कि मैं कोई तकरीर नहीं कर सकता। ये इन यूट्यूबर्स का हरामीपना है। मैं इसको हरामीपना कह रहा हूँ। ये इनकी नालायकी है, ये इनकी। और जब तक जलसे वाले इनको आने से रोकेंगे नहीं, तब तक ये काम चलेगा नहीं। और आज से मैंने शुरू कर दिया। अब जो प्रोग्राम दिया है मैंने, आज जिन लोगों को फरवरी में, मार्च में, मैंने कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपके जलसे में चैनल वाले आएंगे तो कोई प्रोग्राम मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं आऊँगा। आज से मैंने शुरू कर दिया है। और 2 प्रोग्राम मैंने आज दिए भी हैं, इस शर्त के साथ दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं अपने हिसाब से अब चलूँगा। तो मेरे भाइयों, 33 करोड़ दिन तक जिंदा रहना है, 33 करोड़ तक। तब आपकी 33 करोड़ देवी देवता खुश होंगे। कुरान क्या कह रहा है? एक ही है। वेद भी यही कह रहा है, एक ही है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है ही नहीं। और ब्रह्मा का माना होता ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। विष्णु का माना होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला। और शिव का माना होता है मारने वाला, मारने वाला। विष्णु परवरिश करने वाला, शिव मारने वाला। तो ऋग्वेद क्या कह रही है? अहम ब्रह्मास्ति, तुम्हारे कोई खुदा नहीं। यानी न ब्रह्मा, न विष्णु, न शिव, न सूर्य, न चंद्र, ये कोई भगवान नहीं है तुम्हारे। तुम्हारा एक ही भगवान है, और मैं, और वो मैं हूं। अहम ब्रह्मास, मैं ही ब्रह्मा हूं। यानी मैंने ही ब्रह्मांड का बनाया है, मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही खालिक कायनात हूं, मैंने इस विश्व को रचा है। अहम विष्णु अस्ति, मैं ही पालता हूं, मैं ही सबकी परवरिश करता हूं। यानी मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही रब्बुल आलमीन हूं, मैं ही रब्बुल आलमीन हूं। मैं ही लोगों को पालता और पोसता हूं, खाना खिलाता हूं, पिलाता हूं। दोनों जहान का रब मैं ही हूं। अहम शिव अस्ति, मैं ही मारता हूं। युही व युमीत, वही जिंदा करता है और वही मौत देता है। मौत और जिंदगी का मालिक वही है। मौत जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे जिंदगी दे। मौत और जिंदगी का मालिक वही है। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही दिन निकालता हूं। अहम चंद्र अस्ति, और मैं ही रात निकालता हूं। यानी रात को दिन में और दिन को रात से बदलने वाला भी मैं हूं। मैं ही सूरज को निकालता हूं और मैं ही चांद को निकालता हूं। ऋग्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि कोई 33 करोड़ भगवान नहीं है, एक ही है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही सूर्य है, और वही चंद्रमा है। वही है अकेला। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। वो एक ही है, वही अल्लाह है, वही खालिक है। मेरे भाइयों, वही हमें और आपको माँ बाप, माँ के पेट में हमारी शक्लें बनाता है, वही मारता है और वही जिलाता है, वही रिस्क देता है, वही रिस्क छीनता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ
बिगैर हिसाब, जिसको चाहे बगैर हिसाब की रिज़्क़ दे और जिसको चाहे वो गरीब कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, वो चाहे तो इज्जत दे, जिसको चाहे वो चाहे तो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो भोपाल की सरजमीन पर है, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सूरह निसा पर पहुंचते हैं, इस्लाम ले आते हैं, इस्लाम उनकी समझ में आ जाता है, कुरान की मेडिकल साइंस उनकी समझ में आ जाती है, वो इस्लाम ले आते हैं। आज डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम इस्लामुल हक हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बीवी जो पहले सरस्वती नाम था, आज उसका नाम खदीजा बन जाता है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बेटी जिसका नाम पहले शकुंतला था, आज उसका नाम आयशा हो जाता है। वह तो इज्जो मंतशा, वो जिसको चाहे जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी दे। वह तो जिल्लो मंतशा, और वो जिसको चाहे इज्जत की जिंदगी से निकाल कर जलील कर दे। जैसे वजीम रिजवी, आज उसका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो जाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ही है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हम और आप नहीं है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे रुसवा कर दे, जिसको चाहे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए, उजाले में लाए, और जिसको चाहे उजाले से हटाकर अंधेरे में टामिटोया मारने के लिए और भटकने के लिए छोड़ दे। वो जिसको चाहे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत उसको अता फरमा दे, वो उसको अपने घर में पनाह देने लग जाएं। जैसे डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप आज पूरे भारत के मुसलमानों की आंख के तारे बन गए हैं। आज उनकी इज्जत है, उनको लोग अपना भाई समझने के लिए तैयार हैं। और जिसको चाहे ऐसा जलील कर दे कि सारे रिश्तेदारों की रिश्तेदारी छीन ले। जैसे कि जितेंद्र नारायण त्यागी, उसकी बीवी ने छोड़ा, उसके भाइयों ने छोड़ा, उसके माँ बाप ने छोड़ा, उसको अपने घर से बेदखल किया गया। बच्चों ने भी उसको बाप मानने से इनकार कर दिया, बीवी ने भी उसको छोड़ दिया, और मुसलमानों ने भी उसके लिए कब्रिस्तान की जगह छीन ली। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे, वो एक ही है, वो एक ही है, वो एक ही है। इसलिए उस पर अटूट विश्वास जरूरी है। और कुरान कह रहा है कि वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है। या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, और वो ये है कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम जब भी इबादत करेंगे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आज देख लीजिए, इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करते हैं लोग। रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इबादत अल्लाह ही की करते हैं। एक आदमी मूर्ति के सामने खड़ा है और ऐसे ओम जो भी पढ़ रहा हो, लेकिन वो उसकी पूजा नहीं कर रहा। उससे पूछो कि आप पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, कहेगा नहीं साहब, ये तो रूपक हैं, ये तो मुजस्समा है, हम इनकी नहीं कर रहे हैं। बल्कि हम इनको देख लेते हैं तो एक तसव्वुर आ जाता है कि भगवान ऐसा ही होगा। वरना एक बात बताइए कि जिनकी वो पूजा कर रहा है, क्या वो शक्तिशाली है? उसको बनाया किसने? आप अपनी अकल से फैसला करें कि जो चीज़ बनकर तैयार हुई है वो ज़्यादा पावरफुल होती है या उसका बनाने वाला? ये माइक है, जिसने बनाया है, ये माइक ज़्यादा पावरफुल है या इसका बनाने वाला? मैं ये घड़ी पहने हुए हूँ, ये वक्त बतला रही है, कितना है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ये घड़ी ज़्यादा पावरफुल है जो वक्त बता रही है, या इस घड़ी का बनाने वाला? क्यों? उसने बनाया है, वो चाहे तो इसको बिगाड़ भी सकता है, तो बनाने वाला ज़्यादा पावरफुल हुआ। तो पत्थर की जिन मूर्तियों की हम लोग पूजा करते हैं, तो इनको किसी ने तो बनाया ही है ना। तो आप बताइए कि पत्थर की वो मूर्तियां ज़्यादा पावरफुल हैं या उनका बनाने वाला? मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति बना रहा था, आज हम उसके सामने हाथ जोड़ें, वो चाहता तो गणेश जी को लंगड़ा भी बना सकता था, लूला भी बना सकता था, अंधा भी बना सकता था,
उनकी शक्ल बिगाड़ भी सकता था। गणेश जी की मूर्ति को, शंकर जी की मूर्ति को वो चाहता तो चेंज कर सकता था, बदल सकता था, उसके हाथ में था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन ताज्जुब यहां है, बनाने के बाद वो खुद अपने घर में लगाता। बनाया भी उसने, रंगा भी उसने, क्लीन भी उसने किया, सफाई भी उसने की, और अपनी जगह से हटाकर जिस जगह रखना चाहिए उस जगह भी वो उठकर खुद नहीं गई मूर्ति, बल्कि इसने अपने हाथ से वहां स्थापित की है। और लगाने के बाद अगरबत्ती भी वही जला रहा है, और उसके बाद श्री गणेशाय नमः उसी के सामने अपना सर भी झुका रहा है। ये हमारी जो है सोच, ये चीज चेंज होनी चाहिए। बनाया भी हमने, कलर भी हमने किया। मैं मानता हूं ऋग्वेद में है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो, और जहां जहां लफ्ज पूजा ईश्वर के साथ आया है वहाँ इबादत है, और जहाँ ईश्वर के अलावा किसी और के साथ आया है, एक उसूल याद रखना, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जहाँ जहाँ ईश्वर के साथ पूजा आया वहाँ उससे मतलब मुराद क्या है? इबादत। और ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी इंसान के साथ पूजा का लफ्ज़ आया तो वहाँ उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। जैसे ईश्वर की पूजा करो तो इसका मतलब होगा अल्लाह की इबादत करो। और फिर उसी वेद में आया है अपने बाप की, मात्र पिता की पूजा करो, अपने माँ बाप की पूजा करो, तो इसका मतलब क्या होगा? अपने माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो। यहाँ पूजा का मतलब इबादत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म भी इबादत डबल नहीं मानता, एक ही की इबादत मानता है। तो ईश्वर के साथ जब पूजा का लफ्ज़ बोला जाएगा तो इबादत, और ईश्वर के अलावा किसी और के साथ बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। इस चीज को, इस उसूल को आप याद रखिएगा। अब चलिए और देखिए क्या लिखा है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो। इसका मतलब क्या हुआ? अब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति से मुराद हमारे हिंदू भाइयों ने क्या समझा? जो हम लोग बनाते हैं वो मूर्ति है। नहीं, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति जिसको हमने बनाया, है ये भी वेद में लिखा है, मिट्टी की उस मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया। ईश्वर कह रहा है, अल्लाह कह रहा है ऋग्वेद में, हिंदू के धर्म के मुताबिक क्या कह रहा है? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है। तो ईश्वर ने मिट्टी की कौन सी मूर्ति बनाई है? हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने किससे बनाया? मिट्टी से। और फिर उसके अंदर क्या डाली? रूह डाली। हम और आप किससे बने हैं? मिट्टी से। ईश्वर ने, अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी लेकर उससे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया, फिर उनके अंदर रूह डाली, फिर उनको जन्नत के अंदर भेज दिया। तकलीफ हुई, अकेले नहीं रह पाए तो उनकी बाएं पिसली से हव्वा को पैदा किया। तो अल्लाह ने भी एक मूर्ति बनाई है मिट्टी की। वो कौन सी है? आदम। और आदम से कौन बना है? आदमी, इंसान। तो अब इस मंत्र का तर्जुमा क्या होगा? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है, यानी हमने आदम से आदमियत को, नस्ल इंसानियत को निकाला है, लिहाजा तुम इंसानियत की पूजा करो, यानी इंसानियत की खिदमत करो, उसकी सेवा करो। मतलब ये हुआ कि खिदमत खल्क। कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले जाओ, कोई गरीब है उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है तो तुम उसकी मदद करो, कोई बेचारा जान जा रही है, मरा जा रहा है, उसके मायार के मुताबिक उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसका ब्लड ग्रुप तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मिलता है, तो ये मत देखो कि मरने वाला या जिसको जरूरत है वो हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या सिख है, तो ऐसी परिस्थिति में तुम उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड दे दो। अगर उसका ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप एक है तो अपना ब्लड निकलवा कर उसको देकर उसकी जान बचाओ। ये है इंसानियत की सेवा, ये है अल्लाह की बनाई हुई मूर्ति की पूजा, यह है खिदमत खल्क। उसकी पूजा इबादत नहीं है, यह पूजा है। पूजा फरमाया
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। जिस हदीस में अल्लाह के नबी ये कहें कि अल्लाह ने फरमाया तो वो हदीस कुदसी कहलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा, आए मेरे बंदे, मैं दुनिया में भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, आए अल्लाह तू कैसे भूखा रह सकता है, आए अल्लाह तू तो खाता ही नहीं है, फिर तुझे कौन खिलाए, तू तो खाता नहीं है। तो अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। अगर तूने किसी भूखे को खिलाया होता तो मैं भी तेरी मदद करता। हाय मेरे बंदे, दुनिया में मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया। बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो सबको कपड़े पहनाता, तू कैसे नंगा हो सकता है। हाय अल्लाह तुझे कौन कपड़ा पहना सकता है। तो अल्लाह कहेगा, दुनिया में मेरा फला बंदा नंगा था, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, अगर तूने उसकी मदद की होती, उसको कपड़ा पहनाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। तूने दुनिया में उसकी मदद नहीं की, इसलिए हमने भी तेरी मदद नहीं की। आए मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा परेशान हाल था। अल्लाह कहेगा, मैं दुनिया में परेशान था, गुमराही के रास्ते पे चल रहा था, मैं भटक रहा था, मैं गुमराह था, तूने मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखाया। बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो सबको हिदायत देता है, फिर तू गुमराह कैसे हो सकता है। अल्लाह कहेगा, दुनिया में मेरा फला बंदा गलत रास्ते पे चल रहा था, अगर तूने उसको सही रास्ता बताया होता, कुरान और हदीस का रास्ता, नबी का रास्ता, रसूल का रास्ता बताया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। इस हदीस से पता चलता है कि खिदमत खल्क कितनी ज़रूरी है। लोगों की सेवा, लोगों की खिदमत इस्लाम का एक ज़बरदस्त रुकन है, इस्लाम का एक हिस्सा है। खिदमत खल्क किए बिना, लोगों की सेवा किए बिना हम पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। तो मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति की पूजा का मतलब ये था, लेकिन हमारे हिंदू भाई उसको कहाँ ले गए, किस तरफ ले गए। हमें और आपको ये सोचना चाहिए। तो इस मंत्र को याद रखिए, एक ही मंत्र है सबका, एक ही दीन है सबका, और उसकी जीती जागती मिसालें अब मैं आपको दे रहा हूं। आइए कुरान खोलिए, सबसे पहले आपको कुरान खोलने के बाद जो सबसे पहले आयत मिलेगी वो आयत क्या होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऋग्वेद खोलिए। जब आप वेद खोलेंगे तो आपको सबसे पहला मंत्र वेद में क्या मिलेगा, अग्निमीले। आप कुरान खोलिए, आप दूसरी आयत क्या पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप वेद खोलिए, आप दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। आप कुरान खोलिए, तीसरी लाइन आप क्या पढ़ेंगे, वसुरुदयमाना। आप वेद खोलिए, तीसरी लाइन क्या पढ़ेंगे, वसुरुदयमाना। आप कुरान खोलिए, तीसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे, अर्रहमानिर रहीम। आप कुरान खोलिए, एक आयत छोड़ दीजिए, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए, आप क्या पढ़ेंगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वेद खोलिए, वेद में चौथा मंत्र आपको क्या मिलेगा, नए सुपथराय आसमान। अब देखिए दोनों क्या है। काश हमें हिंदू भाइयों से तोड़ने वाले और हिंदू लोगों से अलग करने वाले, अगर उनकी खोपड़ियों में ये आयत और मंत्र दोनों घुस जाएं तो कभी पब्लिक और आवाम इनको ढोंगी समझकर कभी वोट नहीं देगी। ये लोग लड़ाते हैं, अगर इस तरीके की बातें करें तो हिंदू भी खुश होगा और मुसलमान भी खुश होगा कि देखिए धर्म हमें मिला रहा है और ये कमीने जो बैठे हुए हैं ये हमें लड़ा रहे हैं।
एक एक नेता की कुर्सी के नीचे अगर ज़मीन खोदो तो कितने कितने लोगों के खून के कुएं हैं, कितनी लाशें उस कुर्सी के नीचे दफन हैं जिस पर वो हुकूमत कर रहा है, कितने लोगों का मर्डर है। अग्नि मीले, कुरान की पहली आयत, अग्नि, वेद का पहला मंत्र अग्नि। अग्नि का मतलब सबसे आगे, सबसे पहले। अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। अग्नि को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर अग्रणी को अग्नि बनाया गया। अग्नि कहीं वेदों में अल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में सूरज को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में चंद्र को भी कहा गया, चांद को भी कहा गया, अग्नि वेदों में किसी महान पुरुष को भी कहा गया, अग्नि वेदों में उस आग को भी कहा गया जिसमें चिता जलती है, जिसमें चिताएं जलती हैं, जिसमें चिताएं यानी लाशें जलाई जाती हैं, उसको भी अग्नि कहा गया है। अब जितना भी आदमी आगे से उठे उसको ज़बरदस्ती बिठा दो यहीं पर, किसी को आगे से निकलने मत देना। हम भूल जाते हैं, हमें डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो वो घुस रहा आगे बैठने के लिए, बहुत हंस रहे हैं, बन गए राजीव गांधी, दांत फाड़ दिए ही करके। अग्नि की असल है अग्रणी, और अग्रणी के मतलब सबसे आगे, सबसे अव्वल। मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं। अब तर्जमा देखिए, अग्नि मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले है, सबसे आगे है। ये वेद का पहला मंत्र है। और कुरान की पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अब आप देख लीजिए कितनी तालमेल, देखिए कितना है, टेली करिए आप। दूसरा मंत्र देखिए क्या है वेद में? महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता, महान है हमारा वो देवता। मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी, परिष्टुति तारीफें हैं, प्रशंसाएं हैं। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है, वो हमारा देवता महान है। हमारे यहाँ क्या कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान का पालने वाला है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति, और इधर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा मंत्र बसुरदयामाना, बसुरदयामाना, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उससे ज्यादा दयालु और कृपालु कोई नहीं है, जो उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं है। अर्रहमानिर रहीम, कुरान की तीसरी आयत क्या कहती है? अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। चौथा मंत्र, नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान मानी जिससे हमारा फायदा हो, हमारा लाभ हो। हाय प्रभु, हाय ईश्वर, सुपथा, सुंदर पथ पर, अच्छे रास्ते पर हमको चला ताकि हमारा फायदा हो। नए सुपथराय आसमान, हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हमको सत्य मार्ग पे, हमको सुंदर रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत दे। हाय अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमा और हमको सत्य मार्ग पर सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, गौर करो, इन मंत्रों को देखो और कुरान की आयतों को देखो, कहां से आपको ऐसा लग रहा है कि
इसीलिए मैंने कहा सबका धर्म एक था। जब तब्दीली आई, चेंजिंग हुई, गड़बड़ियाँ पैदा हुई, तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नया दीन देकर नहीं भेजा, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए और उन खुराफातों को जो किताबों में आ गई थी और जो समाज में पनप गई थी, उन खुराफातों को हटाने के लिए भेजा था। दीन तो सबका एक था। हजरत मूसा भी नमाज पढ़ा करते थे, कहा करते थे औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज का हुक्म दिया गया है। हजरत इब्राहिम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह मेरी कुर्बानी, अल्लाह मेरी मौत, अल्लाह मेरी जिंदगी, ये सब तेरे लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। देखिए सारे नबियों पर नमाज भी फर्ज थी, इब्राहिम पर भी थी, मूसा पर भी थी, ईसा पर भी थी, सारे नबियों पर नमाज फर्ज थी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नमाज फर्ज कर दी गई है और नबी के जरिए उम्मत इस्लामिया पर भी नमाज दी गई है। हिंदू धर्म को नमाज से कैसे दूर किया जाए, जबकि हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ना कोई नबी आया है, कोई ना कोई पैगंबर जरूर आया है। अल्लाह कहता हमने हर कौम के अंदर एक नबी भेजा है, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। हर कौम में एक नबी है, एक रसूल आया है। जाहिर है हिंदू भाइयों में भी कोई नबी जरूर आया, और जब आया है तो उस नबी पर भी नमाज फर्ज थी और उसने हिंदू भाइयों को भी नमाज की निमंत्रण दावत जरूर दिया। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज का सबूत मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 पूरा का पूरा नमाज से भरा हुआ है। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, उठो भी बैठो भी, साष्टांग भी करो यानी सजदा भी करो, 8 अंगों को धरती पर भी रखो और ईश्वर को प्रसन्न करो। पंचम समया कर्तव्य, और ये पूजा 5 वक्त 5 टाइम की जाएगी। मृगचरम, और ये पूजा पाक जमीन पर पवित्र धरती पर करो, और अगर पाक जमीन ना मिले यानी जमीन नापाक हो या जमीन पाक ना हो तो मृगचरम, मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा यानी हिरन की खाल को जाए नमाज बनाकर जमीन पर बिछा लो और उसके ऊपर तुम ईश्वर की पूजा करो, उस पर इबादत करो, और इबादत भी पूरे शरीर की करो। देखिए अल्लाह, ये पूरे शरीर, हाथ की इबादत, हाथ की एक्सरसाइज, अल्लाह अकबर, रुकू कर रहे हैं आप, ये कमर की एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर ऐसी होनी चाहिए रुकू में। कौवे की चोंचे मत मारो नमाज पढ़ते वक्त। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अल्लाह अकबर, कौवे की चोंचे मार के भाग रहे हैं, न कमर सीधी न कयाम सही। तो आप पहले रुकू में जाएं और ये उंगलियां खुली रहें, ये रुकू सीखो। नमाजें तो बहुत पड़ी होंगी, सीखो ये उंगलियां खुली हों, मजबूत तरीके से घुटना पकड़ो, हाथ टाइट करो सीधे और कमर बिल्कुल सीधी। उसके बाद पढ़ो सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, ऐसे नहीं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम ऐसे नहीं, एक एक जुमला साफ, एक एक लफ्ज साफ। सुभान रब्बियल अज़ीम, रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, 3 बार, 5 बार, 7 बार, कम से कम 3 बार इसको पढ़िए। लेकिन कब? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, तब तक कमरी सीधी, पहले पकड़ो घुटना, कमर सीधी। जब आप पूरी तरीके से जब रुकू में चले जाएं और आपकी कमर जब बिल्कुल सीधी हो जाए, उसके बाद पढ़ो सुभान रब्बियल अज़ीम। कमर सीधी करने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, या तो गए और जाने से पहले ही शुरू हो जाती सुभान रब्बियल अज़ीम। अभी सुभान